कुछ महीने पहले दोस्तों एक भारतीय महिला की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी इंटरनेट के ऊपर, जिसने यूएसए में एक स्टोर जिसका नाम टारगेट है वहां से शॉपलिफ्टिंग की थी, चोरी की थी और सामान उठाया था। वो वीडियो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इंटरनेट पे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हुई थी कि भारत की बहुत ज्यादा अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये गाय का मूत्र पीने वाला हिंदू है, सही है। ये इसको कवर करने की करेगा इस वीडियो में, लेकिन इसको मैं कवर करने नहीं दूंगा। घसाई हुई थी। अभी दोस्तों वो केस ठंडा ही नहीं हुआ था और उसी की तरह का एक और केस 2-3 दिन से वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों यूएसए में ही सेम उसी स्टोर के ऊपर एक भारतीय महिला को रोका गया है और उसके ऊपर भी शॉपलिफ्टिंग के इल्जाम। ये जितने चोरी के हिंदू लड़कियों के पकड़े जा रहे, एक शॉपलिफ्टिंग के मतलब एक वेबसाइट है, पी साइट है, समझ गए होगे पी मतलब क्या। तो उसमें शॉपलिफ्टिंग का आता है कि कोई भी चोर पकड़ा जाता है, कोई भी लड़की चोर पकड़ी जाती है, उसको फिर मरवा के कवर करना पड़ता है। अब इनके साथ मसला ये हो रहा, अल्लाह माफ करे, ये है भी इतने काले पीले कि कोई पी साइड भी इनको मतलब एज आ पी एक्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब ये जो पजीतन पकड़ी गई, इससे पहले एक और पजीतन पकड़ी गई चोरियां करते हुए। तो ये तो चलो इनके रिलीजन में कृष्णा इनकी ये लोगों की चोरियां कर रही है, कृष्णा इसके कपड़े चोरी करके जाते रहा, यानी कि इनके बड़ों के। तो ये चोरी जो है हिंदुओं के खून में इनको मिली है, ये इनका आवे का आवा ऊपर से नीचे सब बिगड़ा हुआ, इसी तरह के चोर डकैते लगाए गए हैं और वो भी वीडियो दोस्तों पूरी तरह से वायरल हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से दोस्तों इंडिया का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। ये एक बार फिर से इंडिया का नाम, अबे गधे के बच्चों, गाय के मूत्र पीने वालों, न्योक पुत्रों, रामदासियों के बच्चों, तुम लोग का नाम कब था? अबे 70 साल पहले तक तो तुम गुलाम के बच्चे थे, आज भी तुम अमेरिका के गुलाम हो, कभी रशिया के गुलाम हो, चाइना को भगवान बनाने चले हो, चूती हो। तुम्हारा नाम था कब? पजीत और कड़ी इस्माइल के नाम से तो तुम्हें बिछाना जाता है। और वो वीडियो में दोस्तों वो जो लड़की पकड़ी हुई है वो रो रो के हाथ जोड़ जोड़ के पुलिस वालों को ये कह रही है कि आप मुझे छोड़ दें। क्या बसूरत चोरनी है, मतलब इसमें तो रहम भी नहीं आएगा, इसमें तो रहम भी नहीं आएगा। उसको सीधा अंदर करो, इन चोरों को, डकैतों को, कालों को, हिंदुओं को माफ कर दें। और जब पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आप कहाँ के हो, तो वो कह रही है कि मैं गुजरात की हूँ, इंडिया की हूँ, मैं गुजराती बोलती हूँ। ये केस भी दोस्तों उसके जो पिछला केस हुआ था उससे भी ज्यादा ये बड़ा केस है इस बार बना हुआ है। बड़े लोगों ने दोस्तों मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस केस के ऊपर भी वीडियो बनाओ, हमें डिटेल बताओ क्या है क्या नहीं है। तो कुछ फैक्ट्स थे दोस्तों ऐसे इस वीडियो के ऊपर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें एक महिला दिखाई जा रही है जो आप देख रहे हैं कि वो पुलिस वालों से गिड़गिड़ा कर भीख मांग रही है कि मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई है। और वो कह रही है कि मैं गुजरात की रहने वाली, इंडिया की रहने वाली हूँ। यहाँ तक तो दोस्तों सही था, लेकिन दोस्तों फैक्ट ये है कि ये वीडियो रिसेंट की नहीं है, ये जो पिछले नहीं, वहां तक क्यों सही था? बोल उसका रिलीजन क्या है, हिंदू चोर है, बोलना भाई। देखो एक केस निकल आए, हम बोलेगे यार चलो सारे ऐसे नहीं, 2 केस निकल आए सारे ऐसे नहीं है। अबे सारे तुम्हारे हिंदू कलुए चोर निकल रहे। अब आपको पता लगा पर्शियन ने हिंदू वर्ड क्यों रखा था? हिंदू मायने होता काला चोर, काला गुलाम। तो पर्शियन ने इस्लाम आने से पहले इनका ये नाम रखा होता। इसका मतलब ये था कि पर्शिया में भी जाके छोटी मोटी डकैतियां, चोरियां करते थे ये काले चोर हिंदू। वाली जो इंडियन लेडी पकड़ी गई थी ये उससे भी पहले की वीडियो है। एग्जैक्ट डेट दोस्तों इस वीडियो की है 15 जनवरी 2025। तो ये तकरीबन 8-9 महीने पुरानी वीडियो है दोस्तों। लेकिन जिस बॉडी कैम पुलिस वाले ने ये शूट की थी वीडियो, उन्होंने रिलीज अभी पिछले हफ्ते ही की है। लेकिन ये वीडियो है पुरानी, वो पहले वाली भारतीय महिला से भी पुरानी है ये वीडियो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि भारतीय महिलाएं जो हैं खास तौर पर अमेरिका में ये ऐसी शॉपलिफ्टिंग की घटनाएं हो रही है। सिर्फ महिला ही नहीं है, तू भी मेरे को पता है किसी न्यूयॉर्क की पैदावार है। सिर्फ भारतीय महिलाएं नहीं पकड़ी जा रही, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में। चलो यूके में तो अब ये शुमालियन आगे पीछे सारे मिक्स हो गए, मामला नहीं निकला। जिन कंट्रीज में आप जाके पूछो चोरी, डकैती, फ्रॉड, स्कैम कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू का नाम आएगा, हिंदू इंडियन या पजीत के और इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं जिससे देश की बदनामी हो रही है। ये दोस्तों वीडियो है वॉशिंगटन स्टेट्स की और वहां के ही एक जो टारगेट स्टोर है जिसपे पहली वाली महिला ने चोरी की थी, सेम ही स्टोर है। इस लेडी के ऊपर भी एलिजिडली दोस्तों इल्जाम ये था कि इसने तकरीबन 1 लाख इंडियन रुपीस के हिसाब से वहां से चोरी किया है सामान। और उसमें है, अगर 1 लाख इंडियन रुपीस के हिसाब से इसने चोरी करा था, मतलब भाई साहब इसने पाकिस्तानी रुपीस में मार लिए 3,30,000 की चोरी। सही है, ये चोरी कर रही है। अच्छा, ये तो वो केसेस है जो पकड़े गए, रिकॉर्ड हो गए, आपके और मेरे सामने आ गए। सोचो
कि 100 हिंदू चोरी करने जाते, ये इनका काम ही ये कंगले भारत से भागते 80 करोड़ भिखारियों में से 5 किलो राशन की लाइन से भाग के वहां चले जाते, कोई डंकी मार के कोई किस तरह भाग जाता है, उसके बाद ये वहां जाके यही काम करते। अच्छा, ये तो इस लड़की की चोरी पकड़ी गई, मैं आपको 110% कह सकता हूं कि ये टिंडर और बम्बल पे चलने वाली भी होगी। ये टिंडर और बम्बल पे पार्ट टाइम $5 $10, क्योंकि अल्लाह माफ करे इतनी बसूरत, इतनी गंदे होते हैं इनमें से, इतनी स्मेल आती है कि मैं दुबई भी गया हूँ, मलेशिया भी गया हूँ, चलो थाईलैंड में तो वहां का लोकल अवामी कुमारी होती है। इनकी हिंदू लड़कियों के रेट इतने कम होते हैं, उसकी एक वजह है। एक तो ये माशाल्लाह कितने माँ के पेट से कितने खूबसूरत पैदा होते हैं, जो इनके कलर है मेरे को और आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्मेल की वजह से 5-5 रिंगिट में मरवाती है हिंदू लड़कियां, 5-5 रिंगिट में एक सीता नीचे आती है। लग्जरी ट्राउजर्स थे, लग्जरी बैग्स थे, कुछ ऐसे परफ्यूम वगैरह कुछ ऐसा सामान था जो इसने अपनी वो ट्रॉली में रखा और पेमेंट्स वाले गेट्स हैं वहां से बच के बिना पैसे दिए हुए ये बाहर की तरफ जाने लगी थी। तभी सिक्योरिटी वाले ने इस लेडी को रोका और उसको, ये तो इनकी बचपन से आदत होती है भाई, ये भगवान के भी जेवर चोरी करके भाग जाते अपने, तो ये तो इनकी बचपन से आदत है हाथ जोड़ने की। अपने साथ सिक्योरिटी कैबिन में ले गया पूछताछ के लिए। उसके बाद जब उन्होंने रसीद मांगी तो उसने तो पैसे दिए ही नहीं थे, तो उन्होंने फिर पुलिस को बताया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये उसी बॉडी कैम की है जो पुलिस वाले ने इससे बातचीत की थी। इसका पति भी यूएसए में है, क्योंकि इसी अरेस्ट के दौरान उसके पति का भी फोन आता है जिसमें पुलिस वाले उससे बातचीत करते हैं और उसको बताते हैं कि तेरी वाइफ ने ऐसे ऐसे शॉपलिफ्टिंग की है। और जो खासियत है दोस्तों इस वीडियो में कि ये लड़की बात नॉर्मली कर ही नहीं रही है, बिल्कुल बस भाई अगर इसकी फर्दर इंक्वायरी होती है, इसका शौहर भी शामिल होगा। ये हिंदू बाहर जाके क्या करते हैं यूके और यूरोपियन कंट्रीज में, ये बताओ क्या करते हैं, ये बीवियों को भेजते हैं और इस तरह के चोरी डकैतियों के काम करवाते हैं। ये इनका ऊपर से नीचे तक बेगैरत है, ये नस्ल दर नस्ल चोरियां करते आ रहे ये काले चोर। रोई जा रही है, बस रोते यही कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो पहले वाली जो महिला पकड़ी गई थी उसमें नहीं था। इसमें फैक्ट दोस्तों ये है कि जब एक बार पुलिस वाला इससे ये पूछता है कि ये सामान तूने आगे बेचना था कि नहीं, वो लड़की रोते रोते ये मान रही है कि हाँ मैंने इसमें से कुछ आइटम्स जो थी वो बाहर जाके बेचनी थी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए सामान चुरा नहीं रही थी, वो बाद में बेच के उससे पैसे ही वसूल करना चाहती थी। और जो कई जो ग्रुप्स हैं जो इस वीडियो को फैला रहे हैं, उनका ये भी मानना है कि ये लड़की जो है सिर्फ रो के सिंपैथी हासिल करना चाहती थी। इसी का ये प्रोफेशन है और जिसने पहले भी ऐसा लेजली काम किए हुए हैं, जिसकी वजह से भाई रोती औरत पे कोई भरोसा नहीं करता, और स्पेशली हिंदू लड़की पे भरोसा करना या हिंदू के ऊपर भरोसा करना। मैं ये समझता हूं कि तरबूज का छुरी पे गिरना या छुरी का तरबूज पे गिरना रिजल्ट सेम है, इसी तरह आपके साथ भी रिजल्ट सेम आएगा। इस पे जो मुकदमा चलता चलाओ और अंदर करो। हालांकि वहां पे ना इस तरह की चोरियों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, कानून थोड़े सॉफ्ट है एज कंपेयर हमारे ये सब पाकिस्तान इंडिया के कानून के, मतलब कंपैरिजन करोगे बहुत सॉफ्ट है। पुलिस वाले ने पूछा कि तूने ये सामान बाहर जाके बेचना है या नहीं। अब दोस्तों मुद्दा ये था कि इस लड़की का बाद में हुआ क्या। अगर ये केस 15 जनवरी को हुआ था तो उसके बाद में क्या हुआ था? होता क्या है दोस्तों कि इस वीडियो में एक बताया गया है कि ये जो पुलिस वाला इसे कह रहा है कि तूने पहले भी कभी ऐसे तो पकड़ी गई है, तो कह रही नहीं मैंने ये पहली बार करा है और पहली बार ही पकड़ी गई हूँ। और उस आइटम्स का जो प्राइस था जो उसने लड़की ने लेजली चुराया था वो कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी और इसका प्रायर कोई रिकॉर्ड नहीं है पुलिस का। इसलिए दोस्तों अथॉरिटीज ने इसको वार्निंग देके उस समय जेल में इसको नहीं लेके गए, जैसा कि वो पुरानी वीडियो में पुराने वाले केस में आप नोट करो। ये मेंढक को जेल हो गई थी, सही है, इस बदसूरत हिंदू को जो ये पजीतन पकड़ी गई है। अब चूंकि रिकवरी भी हो गया, अटेम्प्ट तो करा है उसने, चोरी का अटेम्प्ट तो करा है, कानून तो फिर एक ही होना चाहिए, लेकिन वहां के थोड़े कानून में सॉफ्टनेस है चोरी के लेके, जब भी वहां पे चोरियां भी बहुत है न्यूयॉर्क में। वो महिला को वो पुलिस स्टेशन लेके गए थे, जेल में उसको रखा था। इस केस में इस लड़की को नहीं रखा गया और इसको वार्निंग देके छोड़ा गया और इसको बाद में कोर्ट का जो केस है उसको अटेंड करने के लिए इसको बोला गया कि तूने अपनी कोर्ट की हियरिंग में आना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़की कोर्ट में भी बाद में जाती है और कोर्ट में भी इसका जो थेफ्ट का जहां शॉपलिफ्टिंग का केस था उसको रफा दफा कर दिया जाता है कि इसका पहली बार ऐसा हुआ है और वो अपनी गलती को मान रही है और मिसडिमीनर में, यानी कि आप कह लो कि इसको क्लीन चिट दे दी गई थी कि कोई बात नहीं आप दोबारा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पजीतन ने पहली चोरी नहीं करी होगी। अब चूंकि कोर्ट मांगता है एक जैसे हिस्ट्री शीटर होता है ना, जिसका पहले रिकॉर्ड मौजूद हो, हिस्ट्री हो,
तो कोर्ट में जो जज बैठा हुआ होता है, जज भी ना फैसला अगर हिस्ट्री शीटर है या तो डिले करेगा या उसको लंबा रगड़ेगा, क्योंकि अब ये पहली मर्तबा पकड़ी गई है जिस वजह से इसकी बचत हो रही है। ये अगले टाइम में ये इसको पूरे भुगतना होगा। से ऐसे ना करना। ये लड़की वहां से इसको कोई भी सजा नहीं हुई, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना, और इसलिए दोस्तों ये वीडियो जो थी तब इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, वहां पर लोग 2-3 ग्रुपों में बट गए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ग्रुप वाले कह रहे हैं कि चाहे इस लड़की को सजा हुई थी या नहीं हुई थी, चाहे इसको जज ने क्लीन चिट दे दी थी, फिर भी हमारे देश की बदनामी हुई है, फिर भी हमारे इंडिया किसी सीता के 7 सुराग से निकले हुए गाय के मूत पीने वाले हिंदू हो, तुम्हारी बदनामी तब वो बदनामी किसकी होती है भाई? एक बदनाम बंदा है, उसकी बदनामी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई जिसकी नाम हो, जिसकी दुनिया में इज्जत हो, उसकी तो बदनामी होगी, हम मानते। अबे बगैर तो ये चोरी में पकड़ी गई, मैं आपको लिख के देता हूं, ये टिंडर और बम्बल पे करवाने वाली होगी। $5-5 2 जिस तरह की ये हिंदू काली पजीता ने, इसके तो मैं अगर हूं तो मैं इसके $2 भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हाथ से ला के गटर में डाल के सो जाऊंगा। ये इस काले गटर को देख के आपको लग रहा है तो ये बेसिकली चोरी डकैतियों में हिंदू लड़कियां क्यों आती है? देखो इनका बिजनेस ना, दुनिया भर से लोग अमेरिका में जाते, आगे पीछे से जाते, ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में जाते, ये बम्बल और टिंडर पे चल रहे होते, या जितनी भी डेटिंग एप्लीकेशन होती है उस पर ये करवाने का काम कर रहे होते। इनकी लड़कियां इस काम में भी फ्लॉप है। अबे काली पीली कड़ी स्मेल इनमें सारी होती है, तो फिर इनको जब कुछ नहीं बचता तो फिर इन द एंड भाई यही है कि चोरी करके या छीन के खाना पड़ता है, जो कि ये लोग करते हैं। ये नाम को धब्बा लगा है क्योंकि इसने चोरी करी है, और इसके पहले भी एक जो महिला ने चोरी की थी उसकी वजह से और ज्यादा लोग जो हैं गुस्से में हैं। दूसरे ग्रुप के लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो इस समय क्यों रिलीज की गई है, ये पहले जनवरी में ये वो लोग हैं लंड भगते के जो अपनी माँ बहन की पैंटियां जब इनकी चोरी करके जाता था कृष्णा, ये उस टाइम भी कृष्णा को जस्टिफाई करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 साल की लड़की को करने वाले ब्रह्मा ने सरस्वती को पेल दिया था, उसको भी भगवान बना दिया भाई। सही है, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं श्रीलंका से भरवा के आई थी सीता माता, इनकी 2 बच्चे लव कुश, ये उनको भी जायज ठहराते, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं हिंदू के दशरथ ने करी थी 4 शादियां, ये दूसरी तीसरी बीवी का बच्चा था। कौन? राम। हिंदुइज्म में 1 शादी अलाउ है, तो 3 शादियां क्या हुई? नाजायज, रखेले। तो राम रखेल का बच्चा, यानी कि लोकल लैंग्वेज में आप रंडी भी बोल सकते, रंडी का बच्चा राम, तो उसको भी भगवान बना लिया। तो भाई इनके यहाँ तो चलता है। ये जो दूसरा जो ग्रुप बता रहा है, ये सारे लड़ भक्त, ये राम की पूजा करने वाले लोग हैं। फरवरी में क्यों नहीं रिलीज की गई, अभी क्यों की गई है? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बदनाम किया जाए ट्रंप सरकार की तरफ से, और लोगों में और ज्यादा वो जो यार ये इनको इतने इनसिक्योर है कि बदनाम ऑस्ट्रेलिया बदनाम कर रहा है, ये लोग इल्जाम लगाते, कनाडा कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है, यूके कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। अबे तो इन कंट्री से अपनी कंट्री में चले जाओ, तुम्हारे भगवान भी तो इस कंट्री से बाहर नहीं निकल पाए थे ना भाई, तुम भी चले जाओ जहां तुम्हारे भगवान है, इतना साफ सुथरा तुम्हें कंट्री है, पूरी हर जगह तो फूलों की खुशबू आती है इंडिया में, तो कहीं कोई कूड़ा कचरा, कहीं लड़कियां तो बिल्कुल सेफ है, किसी का आज तक ये नहीं हुआ होगा RAP। आप वहां चले जाओ ना, आप क्यों रह रहे हो बेइज्जत खोर होके वहां पे? इमिग्रेंट्स सेंटिमेंट्स हैं वो और ज्यादा भड़काए जाएं कि देखो इंडियन जहां देसी बंदे जो हैं वो दुकानों पर चोरियां करते हैं। क्योंकि अगर ये जनवरी में काम होगा, 8-9 महीने बाद वीडियो वायरल करने का क्या मतलब बनता है? तो एक ग्रुप ये भी हाँ, तो ये जो ये ना गाय का मूत पीने वाला, ये सिखड़ा या हिंदू है? सही है। अच्छा, जो वहां के सिख है ना, जैसे हिंदुस्तान का मुस्लिम डमी है, मुर्तद है, मैं तो मुस्लिम नहीं मानता है इंडियन किसी भी मुस्लिम को, ये मेरा अपना ईमान है, आप मानो, मेरी अपनी राय। ये जो है ये भी उन सिखड़ों में से आएगा जिनको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ती है इंडिया में रह के, हालांकि शायद यूके में रहता है ये लोडू। सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस में पड़ा हुआ है, फिर भी लोग जो हैं वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि चाहे इसको क्लीन चिट मिली है, चाहे सजा हुई या नहीं हुई, इसने ये काम करके इंडिया की बदनामी की है। बहुत तादाद है लोगों की जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ रो रही थी, जो ऑफिसर्स थे उनकी सिंपैथी लेने के लिए, कोई बाकी इसमें दिल में कोई ऐसी चीज नहीं थी, रिमोर्स नहीं था, क्योंकि इस लड़की ने कैमरे के ऊपर ही माना है कि मैं इस सामान को बाहर मैंने बेचना था और वो बेच के मैंने पैसे लेने थे। तो इसकी वजह से दोस्तों ये जो वीडियो है वो बड़ी इस समय चर्चा में थी। और आप लोगों ने भाई रिलीजन बताओ, तुम लोग भी रिलीजन ही बताते हो सामने वाले का, रिलीजन बताओ, इसका रिलीजन क्या था? क्या ये सीता की फटी सी की पूजा करने वाली थी या नहीं?
ये राम कलुए की जो तवे से शर्त लगा के पैदा हुआ, अगर राम कौशल्य की CHU2 में 2 महीने और रहता तो डामर निकल जाता। इतना काले इंसान की पूजा करने वाली है या नहीं? हार्पिक की बोतल, शिव के कटे एल की पूजा करने वाली है या नहीं? रिलीजन बताओ इसका। मुझे बोला था कि आप कुछ इसके रिसर्च निकालें और इसके ऊपर अभी आने वाले दिनों में दोस्तों अपडेट्स आएंगी, नाम आएगा, सारा कुछ आएगा। अभी तो ये सिर्फ ये पीस ऑफ हाँ, तू यूके में बैठ के रिसर्च निकालेगा, तू वहां का टैक्सी ड्राइवर, अबे पजीत, अबे उबरजीत, तू वहां से बैठ के ट्विटर से 2-4 लंड भक्तों की कहानी तूने करी और वीडियो बना ली। तो मेरा इस वीडियो, मेरे को पता था ये स्टोरी नहीं है। आप बोल रहे हो तो फिर तू क्या पागल है, तू इन पे वीडियो बना रहा है? मैं पागल नहीं हूं। इनको डिबंक करने का ये मकसद है मेरा कि ये अपने ही लंड भक्तों को चूतिया बनाते और जो और लोग हैं जो हिंदी उर्दू समझते, ये वो लोग पागल बन जाते, क्योंकि हिंदू में क्रॉस चेकिंग नहीं। अगर ये सिर्फ अपने भगवानों की क्रॉस चेकिंग कर ले तो ये टन करना मुर्दार को जगाने की कोशिश ना करे। तो बेसिकली बनाने का मतलब ये था कि ये जो चूतिया है, मुंह से प्रेग्नेंट हुआ हुआ बंदा, इसको डिबंक करना था।